प्यारे बच्चों, आज तुम्हें सिविक्स का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। संघवाद। संघवाद क्या है? संघ माने होता है साथ, साथ लेकर चलना। वाद माने प्रेम लगाव, साथ ले चलने का लगा हुआ प्रेम, अर्थात साथ साथ मिलकर कार्य करना। यहाँ पर नागरिक शास्त्र में सरकार के अंतर्गत संघवाद का रूप रखा गया है। यहाँ पर अर्थात यहाँ पर संघवाद में सरकारें दो प्रकार की पाई जाती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकारों को स्वायत्तता देने के साथ साथ उन्हें साथ लेकर चलने का जो यहाँ भाव या अर्थ बताया गया है वह ही संघवाद है। पुस्तक के अनुसार देखिए, शासन के विभिन्न स्तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक सामान्य रूप है। कहते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक सामान्य रूप है, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण इसमें होते हुए भी एक संघ बना हुआ है जिसमें केंद्र सरकार सर्वोपरि होती है। कहते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक सामान्य रूप है, इससे सामान्यतः संघवाद कहा जाता है। संघवाद के कारण एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अलग अलग क्षेत्रों का साथ रहना और गतिशील रहना संभव हो पाता है। संघवाद क्या है? फिर देखिए, संघ व्यवस्था में शक्ति विकेंद्रित होती है, अर्थात इसमें शक्ति किसी एक स्थान या किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती। इसमें शक्ति कई इकाइयों में विभक्त होती है। जैसे मैंने कहा, शक्ति का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण अर्थात कई इकाइयों में बंटना। संघीय व्यवस्था में दो स्तरीय सरकारें कार्य करती हैं, जो हमने पहले ही बताया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पहले स्तर की सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है, अर्थात केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है और राज्य सरकार राज्य के लिए जो स्वायत्त होते हुए, स्वतंत्र होते हुए भी केंद्र के अधीन रहती हैं। लेकिन ऐसा स्पष्ट नहीं कहा गया कि अधीन होकर ही कार्य करेंगे। इसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, किसमें? केंद्र सरकार के अंदर। दूसरे स्तर की सरकार राज्य या प्रांतों के लिए होती है। ये सरकार दैनिक कार्यों को देखती है। दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से भिन्न होती है। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय व स्थानीय शासन अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। अब संघीय शासन और एकात्मक शासन में क्या अंतर है? संघीय शासन में सरकारें दो प्रकार की पाई जाती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। जबकि एकात्मक सरकार में एक स्तर की सरकार होती है, राज्य सरकारें उनके केंद्र के अधीन होकर ही कार्य करती हैं। केंद्र के अंतर्गत संघीय के अंदर इस व्यवस्था में राज्य सरकारों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं। एकात्मक में इसमें राज्य सरकारों को शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं। फिर केंद्र में आए संघ में, इस व्यवस्था में संघ और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का बंटवारा होता है, जबकि एकात्मक सरकार में विषयों का बंटवारा नहीं होता है। पुनः संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र के प्रति जिम्मेदार नहीं होती हैं, जबकि एकात्मक सरकार में राज्य सरकारें केंद्र के प्रति जवाबदेही होती है उनकी। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में क्रमशः बेल्जियम और श्रीलंका का यहाँ उदाहरण दिया गया है।
बेल्जियम में सन 1993 में संविधान में संशोधन किया गया और प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। नई स्थिति में प्रांतीय राज्य की सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं थीं। पहले बेल्जियम में प्रांतीय सरकारें थीं, लेकिन वह उन्हें संवैधानिक अधिकार न के बराबर प्राप्त थे। जो अधिकार प्राप्त थे उन्हें कभी भी केंद्र सरकार वापस ले सकती थी, लेकिन सन 1993 के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। बेल्जियम ने पूरी तरह से संघीय व्यवस्था को अपना लिया है। श्रीलंका में लोकतंत्र होने के बावजूद भी व्यवहारिक रूप से एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। वहाँ समस्त शक्तियाँ केंद्र के अधीन हैं। ये बात आपको बताई मैंने। इसके अंतर्गत भारत देश, अब अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं। भारत देश राज्यों के सम्मेलन से नहीं बना जैसा कि अमेरिका में हुआ था। भारत में पहले अलग अलग रजवाड़े थे, ना कि राज्य। तो कहते हैं अमेरिका में राज्य थे। आप देखिए कनाडा की तर्ज पर अपने यहाँ शासन किया जाता है। भारत में कनाडा की तर्ज पर, जहाँ पर देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए अनेक राज्यों में बांटा गया है, अतः इसको यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ना कि फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब दोनों में अंतर समझना है। यूनियन का मतलब है संघात्मक सरकार से, और फेडरेशन का मतलब है एकात्मक सरकार से। तो हमारे देश में संघात्मक सरकार है। भारत में संघ शासन का आविर्भाव उन प्रांतों को स्वायत्तता देने से हुआ है जो अंग्रेजों के समय एकात्मक